पाकिस्तान फॉर सेल। गाइस ये इस तरह की खबरें उठती हुई आ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। गाइस पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूएई है। गाइस मैं बताता चलूँ आपको कि हमने अपने एयरपोर्ट्स, हमने अपने बंदरगाहें और इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने बेच रखी हैं। तो गाइस ये कब तक चलेगा? गाइस फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा इन सब हालात के अंदर जहाँ पर हम अपनी सामान, अपनी एशियन, पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कराची पोर्ट की, कराची पोर्ट का 85% यूएई को चला जाएगा। कतर और यूएई पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद चुके हैं और मज़ीद हम बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुव्वतें हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट्स है जो जिसको कि इसको बदखाहों की नज़र रखा गई है। एक्चुअली देखिए ना, वोट जो होता है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहूलत के लिए, उसकी ईजमेंट के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और आवाम से टैक्स लेके उनकी सहूलियात पर खर्च किए जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है कि यहाँ पर पब्लिक को लूटा जा रहा है और जो अशराफिया है, इस मुल्क की जो अरिस्टोक्रेसी है, उसको पाला जा रहा है। ये अजीब सिस्टम है इस मुल्क का कि किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। आप तो मेरे भाई इस अदारे की बात करते हैं। देखिए वो टाइम था जब हमने चाइना को जो लोन दिया, सिंगापुर को, और चाइना ने, बड़े बड़े मुल्कों ने हमसे डिज़ाइंस लिए अपनी तरक्की के, और हमने सिर्फ यहाँ पर अशराफिया को पाला है। हमने जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है जी, ना हमारा, देखिए ना, हमारा कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, हमारी करेंसी वो डिवैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। तो इससे बड़ी जो है वह बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि ये मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी टूट फूट की तरफ ना चला जाए। तो इनके नेताओं को, लीडरों को चाहिए कि कम अज़ कम अब जो बचा कुछ सिस्टम इसको बचा लें। पहले के एक दफ़ा इंडिया भी गया था IMF के पास, लेकिन सर उन्होंने टाइम से पास से सीखा, हम क्यों नहीं सीख पाए? ये हमारे तकरीबन 22-25 दफ़ा हम तो जा पाए, चले गए IMF के पास, हम क्यों नहीं सीख रहे? हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इसका जवाब ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। ठीक है जी, आप देखिए कि इंडिया क्यों निकल आया है। वहाँ पर आप सिस्टम देख लें, हमारे दीवार के उस साइड पे इंडिया बसता है। उन्होंने अब कभी भी जमहूरियत या पॉलिटिकल सिस्टम को डेरेल नहीं होने दिया। वहाँ पर कभी भी नादीदा कुव्वतें या जिससे को खलाई मखलूक कहते हैं, वो कभी भी आकर जो है वो मदाखलत सियासत में नहीं करती। हर अदारा अपना काम करता है, मिलिट्री अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करती है, पार्लियामेंट अपना काम करती है। इधर हमारा कोई काम, अपना काम किसी दूसरे के जो है वो कामों में टांग अड़ा के करता है। ठीक है जी, ना मिलिट्री अपना यहाँ पर हक अदा कर रही है, ना जुडिशरी इस तरफ देख रही है। अब देखिए, आप इलेक्शन का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन करा दें, हमारे जो है टस से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मजीद एक्सटेंड हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात बदबख्ती क्या है, फिर मैं वो बात करूँगा कि जो कानून का, आइन का आर्टिकल कहता है, आइन हमारा 73 का आइन ये कहता है कि तमाम अदारे इन एक्ट एंड एड विद सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, उसकी एड करेंगे, सब सुप्रीम कोर्ट की एड करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदारा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? तो इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, और भी कुछ भी नहीं है जी। सर हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही वो 100 कितने नंबर 30, आपको ज़्यादा जानते हैं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, 130-32 का। इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। हमारा मंजिल वही बात है कि मेरे मुल्क पर सेब का साया या क्या है कि तरक्की कदम रफ्तार तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जा रहा है, तरक्की कोई नहीं है। सर हम अपने असासे बेच रहे हैं, पाकिस्तान फॉर सेल, इस तरह की भी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पोर्ट्स इंडिया को गिरवी रखवा दी है, सॉरी अमेरिका को गिरवी रखवा दी है, यूएई को गिरवी रखवा दी। हम अपने चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखें कि हमने IMF से लोन लिया, हमने IMF के अभी $10 बिलियन के कर्जाई हो गए हैं। सर इसके बावजूद भी लग्जरी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं,
हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे बड़ों बड़ों की जो हमारे सर के ऊपर हैं सर, वो अगर इस तरह से रूल्स की पामाली करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे तबका कहाँ से करेगा? मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम का ख्याल रखना है, वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ देखें। आप पार्लियामेंट में कितने कवानीन रोज़ बनते हैं, कभी कभी अवाम का देखा आपने? आटा, घी, ये किचन की 4-5 चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है ना? ये आटा, घी, चीनी, मिर्चें, बेचारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो डेली अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ जो है रोज़ आ रही हैं। हमने IMF से, आपने अभी कहा जी वो तरक्की क्यों इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कि हमने $1.25 अरब लिया है हमने अमेरिका IMF से, अभी हमने अपने गाड़ियों पर लल्ले तलों में उड़ा दिया है। तो इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफी है ना, वो इस अवाम को जो है ना सोचे समझे मनसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है और भूख फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका? मोहम्मद आफ्ताब। नवीद गुजर भाई। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ उड़ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल शाया हो रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर सेल। क्या इस किस्म के हालात हमारे आन पहुँचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं और ये ख़रीदने वाला और कोई नहीं, हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर UAE और कतर शामिल हैं। हमारे बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं गिनवाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रहे हैं हम? बेसिकली देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त, जी, ये एक रीज़न ये भी है मैं जो सोचता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो हम IMF और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, इन ममालिक यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हम ज़्यादा शरह पे जो ले रहे हैं कर्ज़ा ले रहे हैं, ये भी एक वजह है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें ये अपने सारे मुल्क की जो असासे हैं उनको दाव पे लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। आप क्या देखें, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, आपने बताया ना, जैसे कराची बंदरगाह होगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होगी, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं। आपके सामने सारे हालात हैं, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात है, पेट्रोल रात का रेट देख लें आप, क्या कहाँ से कहाँ चले गया। कभी यही जुमला हुकूमत जो है ऐसे कहती थी कि जी ये देखे रातों रात की तारीख में इमरान खान ने क्या से क्या कर दिया, रेट कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई दो ढकी चुपी बात नहीं है। ये जुमला हुकूमत है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर भी हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं, वो हमें खान से है, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा बेहतर। सर, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हमारा पास्ट है। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इसी तरह अगर हम बेचते रहे, मुल्क के असासे जाते रहे हमसे, तो क्या लगता है कि मुल्क हमारे हाथ में रहेगा? देखिए, मुल्क जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो उम्मीद का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी कमियां कताइयाँ हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए, लिहाजा हमें इस पर वर्क भी करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी तो यही राय है कि हमें जिधर तक हमारा किरदार है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, आपको अपने हिस्से का चलाना चाहिए। लेकिन हालात काफ़ी संगीन है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर, इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी हालात हो। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है बड़ी मैशत और दूसरे नंबर पे ये गाड़ियाँ बनाने में, यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। लेकिन फिर भी भाई की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अच्छे की उम्मीद, कि वो हमें दामन नहीं छोड़। हर इंसान को अपने हिस्से का जो दिया ना वो जलाता रहना चाहिए। क्या हम मेहनत कर रहे हैं अपने हिस्से की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने पेशे से रिलेटेड हूँ, जो लायर हूँ, हम तो अपने हिस्से का जो दिया जला रहे हैं इंसाफ के लिए, तो दो कर रहे हैं बकाया। फिर वो आपको पता है, अभी ये न्यूज़ सुनने को क्यों नहीं मिली कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी जा रहा है, इंडिया भी किसी को अपने बंदरगाह बेचने जा रहा है, किसी को अपना बैंक बेचने जा रहा है? कभी ये न्यूज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिली, आप बताइएगा जरा। बेसिकली देखें, पीछे आपने एक देखा होगा कि
पास्ट में जाएंगे थोड़ा तो ये यूएसए में पाकिस्तान का एक पीआई का रूजवेल्ट होटल था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की यानी कि वो कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि हम उसे प्लेज करना, एम्बेसी, हाँ ठीक है, उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली यही लोग हैं पाकिस्तान के जो काली भेड़ियाँ हैं, कुछ वही ब्रोकर बन के उधर खड़े हो जाते हैं। वो टके टोकरियाँ जो हज़ारों लाखों अरबों डॉलर की जो चीज़ है वो टके टोकरियाँ चलती है। तो ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट किसी न किसी हद तक ज़रूर है इन चीज़ों में। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार, नहीं पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पे रख के जरा होश लें। इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। एक मिनट, हाँ, कंपैरिजन करें। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे, ये कर सर जज्बात को साइड पर, जहाँ पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी है, एक 800 बिलियन डॉलर है जिन्होंने मांग कर लिए हैं यार किसी से। सर यहाँ पर हमारे पास अपनी खाने की रोटी नहीं है, तो हम कहाँ उनका मुकाबला करें? पहले बोल दिया कि जुमला हुकूमत ने है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें जो अच्छे की उम्मीद है वो इमरान खान से है। इंशाल्लाह खान हमारा दोबारा वज़ीर आज़म आएगा, बेहतर की तरफ जाएंगे। यही मेरे सवाल के मेरी बात समझ में आ गई है? आ गया, बिल्कुल आ गया। इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पाकिस्तानी आप बताएं। नहीं, इंडिया देखें, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने जज्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे हम यहाँ फैक्ट्स में बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे वो अलग है। लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा, इकोनॉमिकली और अदरवाइज। बहुत शुक्रिया वकील साहब आप लोगों का टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो रहा क्या मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा। सर आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल। हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। ओह, क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। कौम की ज़मीर होती है, कौम की एक आवाज़ होती है जिसके ऊपर हर आदमी खड़ा होता है। अगर उसकी आवाज़ ही नहीं है, उसका ज़मीर ही नहीं है, तो फिर आप जिस्म का क्या करेंगे? सर यहाँ पर हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है, जी जी। मुस्लिम उम्मा जैसा कोई है ही नहीं, तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में से ही हैं, यूएई और कतर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे? सिर्फ मुझे इतना बता दें कि उसके मुकाबले में कौन थे। बस इतना सा मेरा जवाब इतना ही है कि अगर इमाम हुसैन के मुकाबले में मुसलमान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो हमारे मुकाबले में भी वही हैं। जब तक हम अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर लेके नहीं आएंगे, तब तक बाकी सारी चीज़ें बेमानी हैं। अगर हमने सिर्फ खुराक पे रहना है, जीने के लिए रहना है, तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर। इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। सर यहाँ पर मैं यकीनन कह सकता हूँ, सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, एक मिनट आइएगा, एक मिनट। सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखिए, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर क्या मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं? आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उनके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते। तो जो पहले हुआ था अपना जंग हुई 65 की, जंग हुई 65 वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। अच्छा ये बताएं अभी ने। जी जी सर, हकीकत ऐसे ही है। हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं, हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। 313 से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी देख लें। उनका मुकाबला करने पे आप उनकी बात कर रहे हैं सर, जहाँ से सर एक मिनट सर, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई सर, उनमें उनके अंदर ईमानदारी भी हमसे ज़्यादा थी। सर अगर हमारे पास ज़मीर ही नहीं है, आज ज़मीर आ जाए, आज हमारे अंदर जज्बा वापस आ जाए, तो सर आप छोड़ें, इंडिया छोड़ें,
किसी दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, बड़ी से बड़ी आर्मी जज्बे की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो सर वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। तो सर अल्लाह ताला क्या काफिरों का अल्लाह ताला नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? सर अल्लाह ताला हर उस बंदे का है जो ईमान पे है, जो ईमानदारी पे है, जो झूठ नहीं बोलता, जो रियाकारी नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे का साथ देता है। जो भी है, चाहे जो भी आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें, हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक, दुआएं करते हैं ज़लज़ला आ जाए, दुआएं करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे? जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे? सर यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया, तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट, आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के बंदूक, कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुनाफिक लोग बीच में शामिल थे ना, बेचने वाले। बांग्लादेश, हमारा कोई कसूर नहीं था उसमें, हमारी कोई बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये किया गया। किसने किया? हम सर एक बहुत बड़ी कोट है एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी की कि लूजर्स आल्सो मिस एक्सक्यूजेस। क्या हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जब तक आप अपने अंदर हौसला, जज्बा और ईमान पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप यही करेंगे। हज़रत उमर का बयान पढ़ लें, हज़रत अली करमल्ला वजह का बयान पढ़ लें।